ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स सावन सोमवार व्रत की पूजा विधि। सावन सोमवार के दिन हम भोलेनाथ की पूजा कैसे करेंगे, शिवलिंग का अभिषेक कैसे करेंगे और व्रत कैसे करेंगे। सोमवार का व्रत जिस तरह से कार्तिक माह का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, वैशाख माह का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, उसी प्रकार सावन माह का बहुत ज़्यादा महत्व होता है फ्रेंड्स। सावन माह में भोले बाबा बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं और इस महीने में अगर आप सच्चे दिल से पूजन करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, पूजन करते हैं तो आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। तो घर में पूजा कीजिएगा तो पूजा की चौकी लगाकर उसके बाद पूजा पर चौकी पर आप जो है ना कोई भी शुभ कलर के कपड़े का आप आसन दे सकते हैं। सफ़ेद रंग के भी कपड़े का आप आसन दे सकते हैं, इसलिए कि भोले बाबा को सफ़ेद रंग प्रिय है, तो सफ़ेद रंग का भी आप कपड़े का आसन दे सकते हैं। उसके बाद देखिए एक बेलपत्र हमने लिए हैं और बेलपत्र में हमने पीला वाला चंदन से तिलक करके और एक प्लेट में हम बेलपत्र का आसन देकर दीपक रखकर हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। भोले बाबा की पूजा में बेलपत्र का बहुत ज़्यादा महत्व होता है फ्रेंड्स। जिस प्रकार से विष्णु भगवान जी की पूजा में तुलसी पत्ते का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, उसी प्रकार से भोले बाबा की पूजा में, शिवलिंग की पूजा में, भोले बाबा की पूजा में बेलपत्र का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो बेलपत्र हम एक और लिए हैं और उसमें भी हम पीला वाला चंदन से तिलक करके और एक प्लेट लिए हैं हम, प्लेट पूजा का ही प्लेट है और उसमें हम शिवलिंग को विराजित करेंगे। बेलपत्र का आसन देकर शिवलिंग को विराजित करेंगे। शिवलिंग आप जो है ना पार्थिव शिवलिंग भी बनाकर ले सकते हैं पूजा करने के लिए, मिट्टी का भी आप शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं, या फिर आप जो है ना स्टफिक का जो आता है शिवलिंग उसमें भी आप पूजा कर सकते हैं, पत्थर के भी शिवलिंग में आप पूजा कर सकते हैं। और इस विधि से आप जो है ना जैसे घर आसपास कहीं मंदिर हो तो वहाँ भी जाकर आप पूजा कर सकते हैं। एक लोटा स्वच्छ जल हमने ले लिए हैं गंगा जल मिलाकर और उसके बाद देखिए हमने पंचामृत तैयार कर लिए हैं। दूध में हमने गंगा जल, शहद और घी, ये चीज़ हमने पहले ही मिला लिए थे और दही मैं मिलाई हूँ आपके सामने। सारा चीज़ हमने 5 तरह के चीज़ इसमें हमने ले लिए, दूध, दही, शहद और घी है और साथ में गंगा जल है। उसके बाद पंचामृत से अभिषेक करेंगे सोमवार के दिन। तो सबसे पहले जल से अभिषेक करेंगे, उसके बाद हम पंचामृत से अभिषेक करेंगे। घर में पूजा कीजिएगा तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जलहरी का मुख जो है ना वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। उसके बाद पंचामृत से अभिषेक करने के बाद जल से अभिषेक कर लीजिएगा। अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप अभिषेक कीजिएगा। उसके बाद हम शिवलिंग को उठाकर अच्छे से पोंछकर विराजित करेंगे। घर में इस प्रकार से पूजा कीजिएगा फ्रेंड्स। और जो जल है अभिषेक वाला वो थोड़ा थोड़ा पूरा परिवार ग्रहण कीजिएगा और जो बच जाए वो तुलसी के पेड़ को छोड़कर, तुलसी के पौधा को छोड़कर आप किसी भी गमले में आप डाल दीजिएगा। उसके बाद एक और बेलपत्र हमने लिए हैं और उसमें भी हम पीला वाला चंदन से तिलक कर ले रहे हैं और बेलपत्र का आसन देकर हम शिवलिंग को विराजित कर लेंगे। तो घर में पूजा अगर कीजिएगा तो आप इस प्रकार से पूजा कीजिएगा फ्रेंड्स। पूरे सावन माह भोले बाबा की पूजा की जाती है। इस विधि से आप जो है ना आप चाहे तो प्रतिदिन भी पूजा कर सकते हैं, या फिर आप जैसे सोमवार का सिर्फ व्रत करते हैं तो सोमवार के व्रत जैसे आप करते हैं तो उस दिन भी आप इस विधि से आप पूजा कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद भगवान जी, जितने भी भगवान जी तस्वीर में हैं, माता पार्वती हैं, गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, सभी भगवान जी मतलब पूरे शिव परिवार हैं तस्वीर में। तो पूरे शिव परिवार को हम जल के छिड़काव करके, जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लेंगे। नंदी महाराज को भी हम जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लेंगे। और सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है, सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा कर लेंगे। गणेश जी को वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित किए हैं, रोली चंदन से तिलक किए हैं और दुर्वा समर्पित कर लिए हैं। गणेश जी को पुष्प समर्पित कर रहे हैं हम गणेश जी को। उसके बाद वस्त्र के स्वरूप में हम कलावा समर्पित कर लेंगे माता पार्वती को भी। पूरे शिव परिवार को वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लेंगे हम। बिल्कुल सरल विधि और संपूर्ण विधि में आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कर लीजिएगा।
और ज्ञानवर्धक लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा। उसके बाद देखिए हम शिवलिंग में भी वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लेंगे। अगर वस्त्र हो, आप वस्त्र समर्पित करना चाहते हैं तो आप वस्त्र दे दीजिएगा भोले बाबा को, और नहीं तो आप वस्त्र के स्वरूप में आप कलावा समर्पित कर लीजिएगा, जनेऊ समर्पित कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए शिवलिंग में हम पीला वाला चंदन से तिलक कर सकते हैं, सफ़ेद चंदन से भी तिलक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम तस्वीर में भी भोला बाबा को तिलक कर लेंगे, कार्तिकेय जी को तिलक कर लेंगे, शिवलिंग में भी हम तिलक कर लेंगे, तस्वीर में भी। अगर आपके घर में जैसे शिवलिंग ना हो तो आप सिर्फ तस्वीर में भी जल के छींटे देकर आप इस प्रकार से पूजा कर सकते हैं, अगर शिवलिंग नहीं हो तो, ठीक है। अगर आप घर में पूजा करते हैं, आसपास कहीं मंदिर ना हो तो आप इस प्रकार से भी पूजा कर सकते हैं। और घर में शिवलिंग अगर हो तो आप शिवलिंग में पूजा इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर शिवलिंग नहीं हो तो पार्थिव शिवलिंग भी बनाकर आप पूजा कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद बेलपत्र चढ़ा लीजिएगा, उसमें भी आप राम लिख सकते हैं, ओम लिख सकते हैं, या सिंपल आप पीला वाला चंदन, सफ़ेद चंदन से तिलक कर लीजिएगा। उसके बाद समी पत्ता भी मैं चढ़ा दी हूँ, पुष्प चढ़ा दी हूँ, आक का फूल हो, धतूरा का फूल हो, वो सब भी आप चढ़ा लीजिएगा अगर हो सके तो। अगर मिल जाए तो चढ़ा लीजिएगा, नहीं मिले तो देखिए कोई बात नहीं, भोले बाबा तो एक बेलपत्र और एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद अक्षत चढ़ा लीजिएगा, तिल चढ़ा लीजिएगा। तिल आप काला भी चढ़ा सकते हैं, सफ़ेद भी चढ़ा सकते हैं, तो मैं दोनों तिल ही चढ़ाई हूँ, सफ़ेद काला दोनों हम चढ़ा लिए हैं। उसके बाद हम माता को सिंदूर लगा लेंगे, माता को 5 बार कम से कम सिंदूर लगा लीजिएगा। सावन महीने में भोले बाबा के साथ साथ अगर आप माता पार्वती की भी पूजा करते हैं तो भोले बाबा बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। सुहाग ने जब भी माता को सिंदूर लगाएं तो माता को सिंदूर लगाने के बाद वापस अपनी मांग में सिंदूर जरूर लगाएं और अपनी चूड़ियों पर भी जरूर सिंदूर लगाएं। उसके बाद देखिए माता को आप जो है ना सुहाग की सामग्री जरूर चढ़ाइएगा। सावन माह में हरे रंग की चूड़ी और मेहंदी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जिस तरह से हमें मतलब हम हरे रंग का चूड़ी और मेहंदी लगाना हमारे लिए शुभ होता है, उसी प्रकार से माता को भी चढ़ाना बहुत ही अच्छा होता है। सावन माह में माता को आप मेहंदी, हरे रंग की चूड़ियाँ, अगर हरे रंग की चूड़ी पूरा नहीं मिल पा रहा है तो आप मल्टी कलर में भी ले सकते हैं जिसमें कि हरा रंग मिक्स हो। उसके बाद या फिर एक तरह का आप हरा रंग भी चूड़ी आप चढ़ा सकते हैं। पूजा में चूड़ी सुहाग की सामग्री चढ़ाने के बाद आप जो है ना उसमें आप कुछ सामग्री आप खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। माता का प्रसाद रहेगा चढ़ाया हुआ तो आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दान भी कर सकते हैं। जैसे कि आप अपनी ननद को दे सकते हैं, जेठानी को दे सकते हैं, देवरानी को दे सकते हैं, सखी सहेली को भी दे सकते हैं। सावन माह में श्रृंगार की सामग्री, हरी चूड़ियाँ, मेहंदी, सुहाग की सामग्री दान करने से सुहाग और बढ़ता है और पूजा में भी चढ़ाया जाता है फ्रेंड्स। तो पूजा में आप चढ़ाकर आप जो है कुछ इस्तेमाल कर लीजिएगा और कुछ दान कर लीजिएगा सावन के सोमवार के दिन। उसके बाद देखिए भोग आप जो है ना मिश्री बतासा का भी लगा सकते हैं, दूध से बना हुआ कोई मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं, फल का भी भोग लगा सकते हैं। तो फल का भी जो भी फल आपको मिल जाए, सीजन का जो भी फल मिल जाए उसका आप भोग लगा लीजिएगा। और जिस प्रकार से विष्णु भगवान जी की भोग में जो है ना तुलसी पत्ता जरूरी होता है, उसी प्रकार से भोले बाबा की भोग में आप बेलपत्र जरूर से जरूर डाल लीजिएगा अगर हो सके तो। और अगर मंदिर में आप पूजा कर रहे हैं और आपको अगर बेलपत्र ना मिले तो जैसे कि मंदिर में जो बेलपत्र चढ़ाया रहता है ना उसे आप धोकर फिर से चढ़ा सकते हैं। शिव पुराण में भी लिखा हुआ है कि आप बेलपत्र जो है ना 3 बार धोकर आप चढ़ा सकते हैं। एक ही बेलपत्र जो चढ़ाया हुआ रहता है उसे आप 3 बार चढ़ा सकते हैं, धोकर आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद पूजा में कुछ दक्षिणा रख लीजिएगा, इसलिए कि हमारी पूजा में अगर कुछ कमी रहती है तो दक्षिणा रखने से उसकी पूर्ति हो जाती है। बाद में आप जो है किसी पंडित ब्राह्मण को दान कर दीजिएगा। उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर आप शिव चालीसा का पाठ कर लीजिएगा, या फिर सोमवार व्रत की कथा की पुस्तक हो तो उसका आप पाठ कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद आप आरती कर लीजिएगा और कथा पढ़ने के बाद हाथ में जो पुष्प रहेगा वो प्रभु के चरणों में समर्पित कर लीजिएगा। उसके बाद आरती आप कपूर से कर लीजिएगा। अगर कपूर नहीं हो तो आप एक और दीपक प्रज्वलित करके भी आप आरती कर सकते हैं। प्रेम पूर्वक भोलेनाथ की आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा, आरती कर लीजिएगा प्रेम पूर्वक। आरती करने के बाद जो है ना सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी किया जाता है।
इसलिए कि आचमनी करने के बाद ही हमारा पूजा पूर्ण होता है। तो सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा। आचमनी करने के बाद सबसे पहले क्षमा याचना कीजिएगा कि हे प्रभु, हमारी पूजा में अगर जाने अनजाने में कुछ भी गलती हो गया हो प्रभु, तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। इस प्रकार से क्षमा याचना जरूर कर लीजिएगा। फिर प्रभु से आप प्रार्थना कीजिएगा, आपकी जो भी मनोकामना है वो प्रभु से कहिएगा। और भोलेनाथ की पूजा देखिए आप जो है ना सुबह भी कर सकते हैं या फिर प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। जो गोधुनी बलिया होती है ना, शाम के समय जब गाय चर कर लौटती है, घर वापस आती है, तो उस टाइम भी आप पूजा कर सकते हैं। प्रदोष काल में पूजा करना बहुत ही अच्छा होता है फ्रेंड्स। और सोमवार का व्रत में जैसे कि आप जो दिन भर जैसे कि आप चाय पानी पी सकते हैं और एक टाइम आप फलाहारी कर लीजिएगा। इस व्रत में फलाहार किया जाता है, अन्न नहीं ग्रहण किया जाता है सोमवार के व्रत में। तो आप फलाहार कर लीजिएगा। चाय पानी आप पी सकते हैं, जूस वगैरह पी सकते हैं। फल आप एक बार ही खाइएगा फ्रेंड्स। और पूजा में जो आप सुहाग की सामग्री चढ़ाइएगा वो आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी को दान भी कर सकते हैं। तो अपने खुद भी आप इस्तेमाल जरूर कर लीजिएगा। प्रसाद पूरा परिवार ग्रहण कीजिए।